किसानों का धरना लगातार जारी है। 13 तारीख को दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोक लिया गया। चाहे टीकरी बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो या सिंधु बॉर्डर हो, सब सील हैं। प्रशासन ने अच्छी खासी तैयारियां कर रखी हैं, बड़े बड़े बैरिकेड खड़े कर रखे हैं, कीलें ठोक रखी हैं। सर, किसान आ गए, लेकिन अब आरोप लग रहा है किसानों पर, खालिस्तानी जैसे शब्द उनके लिए यूज़ हो रहे हैं, उधर भी कह रहे हैं उनको। चुनाव से पहले ही क्यों? एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले जो धरना चला था किसानों का, जो 1 साल तक चला था, है ना, उस दौरान सरकार ने कुछ कमिटमेंट्स की थी कि हम ये आपकी मांगे हैं, हम इन पे जो आगे फर्दर इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, इनके लिए हमें कमेटीज़ बनानी पड़ेंगी, जो भी करना पड़ा हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो किसानों ने सरकार के उस कमिटमेंट को मानते हुए वो अपना धरना हटा लिया, है ना, वो शांतिपूर्ण वापस चले गए। पर इतने टाइम के बाद भी जब चीज़ें वो कमिटमेंट सरकार ने पूरी नहीं की, तो मजबूरी में किसानों को दोबारा यहाँ पे अपनी मांगें मनवाने के लिए सेंट्रल सरकार के पास आना था। और बात यह है कि उन्हें, देखो, देश के किसान है ना, उन्हें अपनी कैपिटल में आने का राइट है, अपने मांगे सरकार से मंगवाने का राइट है ना, तो उन्हें हरियाणा में ही रोक दिया गया, उन्हें दिल्ली तक भी नहीं आने दिया गया। तो रिसेंटली एक हरियाणा हाई कोर्ट का डिसीजन भी आया है कि हरियाणा ने जो ये बैरिकेड्स लगाए हैं, पंजाब के किसानों को रोका है और किसानों को रोका है, ये गलत है। दिस इज़ इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये रोका नहीं जा सकता था ना। तो ये सरकार ही अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेगी तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरे ये नहीं करेंगे। और सेकेंडली, जो ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये दिस इज़ ए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो पहले तो ये बदनाम किया जा रहा है कि सिर्फ पंजाब के किसान हैं और कोई किसान नहीं देश का दूसरा, है ना, ये भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। और जो आप खालिस्तानी कह रहे हो, या ये भी सिर्फ एक उनको बदनाम करने के लिए कि उनकी डिमांड्स को लोग लेजिटिमेट डिमांड्स ना समझें, इनके लिए उनको जो है विलन के तौर पर पेश किया जा रहा है। सर, लेकिन एक टाइमिंग का सवाल उठ रहा है। 2024 चुनाव नज़दीक है, चुनाव से पहले ही क्यों धरना? जब लास्ट टाइम धरना लगा था तब तो कोई इलेक्शंस नहीं थे ना। उत्तर प्रदेश का चुनाव तब नज़दीक था। उत्तर प्रदेश का था, पर इस तरीके से तो किसी ना किसी राज्य में तो चुनाव चल ही रहे हैं ना। कोई भी समय आप ले लीजिए तो किसी किसी स्टेट में तो इलेक्शंस होंगे। तो अगर आप पहले तो वो कह रहे थे कि पंजाब के किसान है ना, अगर पंजाब के किसान है तो फिर उन्होंने यूपी के इलेक्शन से क्या लेना था? वो तो बात नहीं थी उस टाइम। मेन जो है सेंटर के इलेक्शन नहीं थे उस टाइम पे, है ना। तो अब तो वह मतलब एक कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस हो गया कि इलेक्शंस आ रहे हैं और उन्होंने अपनी बात है, वो उन्होंने 1 साल से ज़्यादा वेट किया कि सरकार अपनी कमिटमेंट पूरी कर रही है या नहीं कर रही। पर सरकार ने अपनी अपॉइंटमेंट नहीं पूरी की तो मजबूरी से उन्हें यहाँ पे आना पड़ा। अच्छा सर, एक बात और सामने निकल कर आती है, धरना शांतिपूर्ण क्यों नहीं हो सकता? बड़े बड़े ट्रैक्टर लाना, गाड़ियाँ लाना कहाँ तक जायज़? एक आंदोलन और हुआ था इस देश में, अगर आपको याद हो, अन्ना आंदोलन, पूरे देश में उसकी चिंगारी फैली थी। उस तरीके से भी एक आंदोलन हो सकता है, धरना हो सकता है, लेकिन बड़े बड़े ट्रैक्टर लाके दिल्ली की सड़कों पर घुमाना, लाल किले पे उद्योग मचाना, ये कहाँ तक जायज़ सर? देखिए, किसान ट्रैक्टर जो हैं वो तो किसान का एक ना अलग होने वाला अंग है ना। जैसे बैल से पहले खेती होती थी, उसी तरीके से ट्रैक्टर्स हैं। तो जो आपने देखा होगा, पहले भी किसान रैलीज होती थी तो उनमें भी ट्रैक्टर्स को लाया जाता था। उससे पहले बैलगाड़ियाँ, बहुत दिल्ली में भी बहुत सारे प्रदर्शन हुए हैं, उससे पहले किसान आंदोलन हुए हैं, तो वहाँ पे बैलगाड़ियाँ लेके आते थे किसान। अब ट्रैक्टर्स लेके आ रहे हैं। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि पीसफुली किसानों की तरफ से कोई वायलेंस नहीं हो रही, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो। उन पे टीयर गैस शेल कौन फेंक रहा है, उन पे रबड़ बुलेट्स चलाए जा रहे हैं, उन पे दूसरे बुलेट्स यूज़ हो रहे हैं, उसके प्रूफ है ना, वो सामने दिखा रहे हैं। ड्रोन्स, हमारे पीएम कह रहे थे कि हम ड्रोन से खेती करेंगे, ड्रोन से स्प्रेज करेंगे, और अब क्या हो रहा है? ड्रोन से टीयर गैस शेल फेंके जा रहे हैं। आप देखिए कि देश के नागरिक हैं, उन पे ड्रोन से अटैक हो रहा है। हरियाणा पुलिस ड्रोन जो है पंजाब में लेके आ रही है, पंजाब के बॉर्डर से आगे लेके आ रही है पंजाब में, और ड्रोन से वो है बम फेंक रहे हैं, टीयर गैस शेल फेंक रहे हैं। तो एक तरफ तो हम सर्जिकल स्ट्राइक किसी और कंट्री की तरफ तो करते हैं ना, हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की, वो ठीक है, पर हम अपने देश के दूसरे स्टेट में ही सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है ना। काफ़ी लोगों से बात हुई, मैं बॉर्डर पे मौजूद था, टिकरी बॉर्डर पर, लोग कह रहे थे किसान आते हैं, हमें समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, हमारे बच्चे स्कूल टाइम से नहीं पहुंच पाते, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम ड्यूटी टाइम से नहीं पहुंच पाते, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आम जनता इतनी परेशान हो जाती है। पिछली बार लगभग 1 साल तक ये समस्या सबने झेली, और वहाँ का जो छोटा उद्योगपति था वो लगभग बर्बाद हो गया उस साल में। अब वो उन्होंने अब पोस्टर भी लगा दिए, किसानों से हाथ जोड़कर विनती है कि यहाँ ना बैठे, हमारा धंधा चौपट हो जाता है। उस टाइम आपने भी शायद कवरेज की होगी, और भी मीडिया ने कवरेज की थी, जब जो इतना टाइम 1 साल तक धरना चला गया था, तो उसके जो लोग थे वो टोटली सपोर्ट कर रहे थे उनको, लोग उनके खिलाफ नहीं थे। सरकार, वैसे बहुत सारी कोशिशें हुई कि लोगों को सरकार किसानों के खिलाफ कर दिया जाए, पर इन सब के बावजूद भी लोगों ने सपोर्ट किया, आसपास के लोगों ने भी सपोर्ट किया
क्यों किया? क्योंकि एक तो उनकी डिमांड जेन्युइन डिमांड्स थी, है ना, और दूसरा वो सभी के साथ कोऑपरेट कर रहे थे। तो किसान अपनी तरफ से पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, पर अगर मतलब देखिए कोई भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत तो आएंगी। अब जो रोड ब्लॉक्स की गई हैं परमानेंट, आपने देखा होगा टीवी पे, उन्होंने पूरे लेंटर्स लगा दिए, है ना, मल्टी लेयर 7-8 लेयर्स जो है उन्होंने बैरिकेटेड खड़े कर दिए। जो ब्लेड वायर यूज़ कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि ये ब्लेड वायर आप फेंसिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जानवरों के लिए भी डिसीजन ये आया था कि इससे जानवर जो हैं, गायें हैं या और जानवर जो खेतों में जाते हैं वो हर्ट हो जाते हैं, उनके खून निकल आता है या और है, तो उस चीज़ को बैन किया हुआ और सरकार बैरिकेड्स में वो ब्लेड वायर यूज़ कर रही है। तो क्या जो किसान हैं वो जानवरों से भी बदतर हैं? उनके लिए उस तरीके का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो ये जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सड़कें बंद की गई हैं, इसमें सरकार का ज़्यादा रोल है, किसानों का कम रोल है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा सर, 1-2 क्वेश्चन और है मेरे। कांग्रेस ने समर्थन कर दिया है अब धरने को। पिछली बार भी देखा था हमने, काफ़ी सारी पार्टियों ने समर्थन किया था ये धरने को। अब कांग्रेस ने समर्थन कर दिया है तो अब बीजेपी वाले आरोप लगाने लग गए हैं कि ये पूरा पॉलिटिकल धरना है, चुनाव प्रभावित करने के लिए है। देखिए, किसान तो अपनी मांगों को लेके आए हैं, ठीक है ना, किसानों की अपनी मांग है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही है तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी का जो है उन्होंने अपना मोटिव देखना है ना, पॉलिटिकल मोटिव देखना है। जब अन्ना हज़ारे का आंदोलन हुआ था तो आपको भी पता है कि किन्होंने सपोर्ट किया था और उसके बाद सरकार भी बनी। तो इस तरीके के पॉलिटिकल पार्टीज़ तो जो अपोजिशन में होती हैं वो इस तरीके के धरनों को सपोर्ट करती हैं। ये सिर्फ कांग्रेस नहीं कर रही, पहले दूसरी पार्टीज़ भी करती रही हैं। सरकार के विरोध में अगर कोई आंदोलन जेन्युइन कोई चीज़ होगी तो उसे दूसरी पार्टीज़ भी सपोर्ट करेंगी। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड